हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम अगस्त महीने के सेकंड वीक के गिरिराज न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे और जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेटअप खादी प्लाजा? हिमाचल सरकार ने कितने जिलों में खादी प्लाजा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश में 2 जिलों में और 2 जगहों पर जो है खादी प्लाजा इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो भी हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्पाद हैं, यानी कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं, उनको अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए, इनकी खरीद को सुलभ बनाने के लिए, ताकि लोग इनको खरीद सकें, इसके लिए शिमला और मंडी इन दोनों जगहों पर जो है खादी प्लाजा इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये स्थापित किए जाएंगे। Which railway station of Himachal Pradesh has been included for redevelopment under the central government's अमृत भारत स्टेशन स्कीम? हिमाचल प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए शामिल किया गया है? तो ये है अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन, जो कि ऊना जिले में स्थित है। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के लगभग 508 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप करने के लिए, उनका कायाकल्प करने के लिए एक योजना शुरू की गई है और वो है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसका नाम याद रखिएगा, ये है अमृत भारत स्टेशन योजना। और इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का एक स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन जो है, उसको भी रीडेवलप किया जाएगा, उसका भी पुनर्विकास किया जाएगा। और ये है अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन, और ये जो है ऊना जिले में स्थित है। इसके अलावा जो ये 508 पूरे भारत के रेलवे स्टेशन हैं, इनके लिए जो रीडेवलपमेंट के लिए खर्च आएगा, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और जो हमारा अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन है, इसके रीडेवलपमेंट के लिए लगभग 22.04 करोड़ की लागत का खर्च आएगा। इसके अलावा ये जो रेलवे स्टेशन है हमारे लिए और कारणों से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी न्यूज़ में रह चुका है। पूरे भारत की जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी, जो कि शुरू की गई थी, वो 13 अक्टूबर 2022 को अंब अंदौरा से नई दिल्ली के बीच में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 13 अक्टूबर 2022 को अंब अंदौरा से नई दिल्ली तक शुरू की गई थी। Who has been recently selected as the additional charge of chairman of the भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड? हाल ही में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे चुना गया है? तो एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन का बीबीएमबी के, और वो चेयरमैन बनाए गए हैं नंदलाल शर्मा। और नंदलाल शर्मा जो हैं वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। 4th August 2023 was the 117th birth anniversary of which former Chief Minister of हिमाचल प्रदेश? 4 अगस्त 2023 को हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 117वीं जयंती थी? तो ये थी यशवंत सिंह परमार जी की 117वीं जयंती। अगर बात करें यशवंत सिंह परमार जी के बारे में, इनका जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के चन्हाल गांव में हुआ था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 8 मार्च 1952 को, और ये 31 अक्टूबर 1956 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को इन्हें जो है अपना पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद फिर से ये मुख्यमंत्री बने 1 जुलाई 1963 को, और 1 जुलाई 1963 से लेकर 28 जनवरी 1977 तक ये मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। और उसके बाद 2 मई 1981 को 74 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो चुका था। इसके अलावा इनके सम्मान में वर्ष 1985 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी का नाम किया गया, और शिमला के रिज पर इनका जो स्टैचू है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है। हु इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार? हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो ये हैं चौधरी शेर जंग। चौधरी शेर जंग को यशवंत सिंह परमार जी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। बात करें चौधरी शेर जंग जी की, इनका जन्म नवंबर 1906 में नाहर में हुआ था, और इनका जो पैतृक गांव था वो सिरमौर का हरिपुर था। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनके कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे कि ट्रिस्ट विद टाइगर्स, रैम्बलिंग इन द टाइगर लैंड और गनलोर। इसके अलावा सरकार ने उन्हें 1948 में कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया था। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जो सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबलबारा नेशनल पार्क है, उसे कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। Which medal has been won by Surya Pratap Singh Banstu in the shooting competition of the World University Games held in China? सूर्य प्रताप सिंह वांशटू ने
चीन में हुई विश्वविद्यालय खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो हाल ही में सूर्य प्रताप सिंह बांसुरु ने चीन के चेंगडू में हुई विश्वविद्यालय खेलों यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में निशानेबाजी में 50 मीटर पुरुष प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हु हैज़ रिटन द बुक अंडर द पेल मून लाइट? अंडर द पेल मून लाइट पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी गई है हृदयांश के द्वारा और ये पोइम्स की कलेक्शन है। हाउ मेनी फार्मर्स ऑफ द स्टेट हैव बीन बेनिफिटेड बाय द हिम उन्नति स्कीम? हिम उन्नति योजना से प्रदेश के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? लगभग 28,873 किसान ऐसे हैं जो कि हिम उन्नति योजना से लाभान्वित हुए हैं। वेयर इज टुलिप गार्डन सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में टुलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। विद होम इज द अमृत सरोवर स्कीम रिलेटेड इन द स्टेट? प्रदेश में अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा के जल संग्रहण से ये संबंधित है अमृत सरोवर स्कीम। और इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में लगभग 1800 जो है अमृत सरोवर यानी कि 1800 जो है छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर ऑफ मिंजर सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मिंजर का मेला किस जिले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चंबा में। और जो मिंजर फेयर है ये श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरू होता है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो हमारा CBIC है इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं संजय कुमार अग्रवाल और इनसे पहले वो थे विवेक जौहरी। इसके अलावा जो हमारा CBIC है ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स और जो कस्टम है उससे डील करता है और जो GST है वो भी CBIC के अंतर्गत ही काम करता है। और जो CBIC है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1947 को। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया? हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है हू मानेट। हू मानेट को जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम मैप में देखें कंबोडिया को, यहाँ पर हमारा है इंडिया और यहाँ पर है कंबोडिया। कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है नोम फी और जो करेंसी है वो है कंबोडियन रियल और ऑफिशियल लैंग्वेज है खेमर। When was the क्विट इंडिया मूवमेंट डे 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 2023 पूरे भारत में कब मनाया गया? ये मनाया गया 8 अगस्त 2023 को और इस बार जो था इसकी 81वीं एनिवर्सरी थी भारत छोड़ो आंदोलन की। विच इंस्टीट्यूट हैड डेवलप्ड द ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश? किस संस्थान ने एक ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश विकसित किया है? ये विकसित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेम द इंडियन नेवल शिप दैट हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द पासेज एक्सरसाइज पासेक्स इन विद रॉयल सऊदी नेवल शिप HMS अल जुबैल। उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में रॉयल सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैल के साथ पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स में भाग लिया है। ये जो नवल एक्सरसाइज थी ये हुई सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया की और इसमें जो है इंडिया का INS चेन्नई इसने जो है पार्टिसिपेट किया। What was the name of the वुमेन्स रेजिमेंट फॉर्म्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस एज ए पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज? सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? इसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। इन विच स्टेट द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इज बीइंग सेटअप? भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई होम? विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? ये जो है नुब्रा घाटी नुब्रा वैली में स्थित है। बाई विच ईयर टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इन इंडिया हैज़ बीन फिक्स्ड? भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ये किया गया है वर्ष 2045 तक। When was the census work done for the first time in India? भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1881 में। तो ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको सेशन की PDF चाहिए वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।